सो ट्रेडर्स, आज हमने 34,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है बैंक निफ्टी में। आज का वीडियो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने कल की जो हमने लर्निंग्स ली थी उसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सो आज के दिन भी मैंने 9:15 पे ही एक पोजीशन ली थी, पहला ट्रेड जो लिया था, एंड वो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद दोबारा हमने एग्रेसिवली सेम ट्रेड लेने की बजाय इस बार हमने वेट किया प्राइस को अपनी रेंज में आने का, एंड जब प्राइस हमारी रेंज में आया हमने उसके बाद ही कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड किया है सेकंड। तो ये चीज़ें जब ट्रेड का लॉजिक मैंने समझाया है इस वीडियो में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को आज के चार्ट में प्लॉट कैसे करते हैं ये चीज़ को देखेंगे, एंड कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है, हमारे जोन्स क्या हैं कल के लिए, हम उस चीज़ को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूँ, बाइंग क्यों नहीं करता हूँ। सो इसका आंसर भी इस वीडियो में है। सो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 11 नवंबर एंड टाइम हो रहा है अभी 11:14। जैसा कि आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हो, बहुत ही वॉलेटाइल है, दोनों तरफ काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है। आज की ट्रेड की अगर हम बात करें तो मैंने 28,700 की सीई को शॉर्ट किया है, एंड हम ट्रेड के लॉजिक को वीडियो में आगे समझेंगे। अभी हम अपनी करंट पोजीशंस पे एक बार नज़र मार लेते हैं। सो पोजीशंस में अगर आप देखोगे तो मैंने 325 क्वांटिटी आज शॉर्ट करी है, एंड जो एवरेज प्राइस है जिस पे शॉर्ट किया वो 340 है। करंट प्रॉफिट हमारा अभी 20,000 के ऊपर चल रहा है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:46 एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को, जो कि 28,800 था, उसको तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है, एंड उसने अपने नेक्स्ट सपोर्ट के पास अभी वो टाइम स्पेंड कर रहा है। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है ये 28,600 का लेवल है। ये वही लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी कल भी क्लोज हुआ था। सो अगर हम यहाँ पे अपनी सीई की बात करें तो हमारा सीई काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था। उसने अराउंड 240 के लेवल्स को टच किया था, उसके बाद उसने वापस 300 के लेवल को टच किया है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन का प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। सो अगर हम अपनी पोजीशंस पे जाके देखें तो हमारा अभी करंट प्रॉफिट 18,000 19,000 के अराउंड रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:56 एंड जैसा कि आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने अपना 28,600 का सपोर्ट तोड़ दिया है। लेकिन आज यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही वॉलेटाइल हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। सो हमारा करंट स्टॉप लॉस अभी 300 पे लगा हुआ है। सो इसको हम ट्रेल कर लेते हैं। अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 226, 227, 230 के अराउंड चल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन के चार्ट्स में जाके देखते हैं तो लास्ट कैंडल जो है उसके टॉप के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। सो 240 का लेवल है, हम थोड़ा सा सेफ साइड होके चलते हैं। सो हम यहाँ पे 250 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं करंट प्राइस, क्योंकि अभी 230 के नीचे चल रहा है। एंड करंट प्राइस अभी 220 के नीचे भी जा रहा है, तो 250 एक सेफ स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो देखते हैं, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस तो अपडेट कर दिया। अभी हमारा करंट स्टॉप लॉस अब 250 का है। करंट रनिंग प्रॉफिट अराउंड 43,000 45,000 के अराउंड चल रहा है। सो फ्रेंड्स, 12:01 हुआ है, एंड जैसा कि आप चार्ट्स में देख पा रहे हो बैंक निफ्टी नीचे आया 28,500 पे, उसने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक शार्प अप मूव आई। सो ये जो शार्प अप मूव आई थी, इसने हमारा जो 250 का ऑप्शन का स्टॉप लॉस था उसे हिट कर दिया है। जैसा कि आप राइट साइड में बॉटम के चार्ट में देख पा रहे हो, वो 250 के प्राइस को टच करके नीचे आ गया है। सो अगर हम पोजीशंस में जाके देखें तो जो हमने नेट प्रॉफिट बुक किया आज वो 34,480 का प्रॉफिट बुक किया है। एंड अब चल के इस ट्रेड के लॉजिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का वन डे चार्ट आपके सामने ओपन है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी एक स्ट्रेट बुलिश मोमेंटम में, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जो कि एक बहुत हेल्दी मोमेंटम नहीं था। सो हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रिट्रेस करना ज़रूरी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है किसी एक प्लेस पे, उसके बाद ही फ्रेश अप मूव में हम इंटरेस्टेड होंगे। सो आज मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मैं सुबह से ही सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था। सो इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं जहाँ पे हमने अपनी एक्चुअल ट्रेड्स ली थी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 9:15 की पहली कैंडल है। सो यहाँ पे जब ये कैंडल ओपन हुई, प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया, एंड 28,800 जो कि हमने कल डिसाइड किया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, सो यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन फेस किया। जब यहाँ पे रिजेक्शन आया तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने 28,700, जो कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस है, इसकी सीई को सेल कर दिया था।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे चला जाएगा और यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाएगा। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी सी शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, उसने कल की क्लोजिंग प्राइस के अराउंड सपोर्ट लिया और प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ वापस आ गया। सो जब ये वाली कैंडल बनी थी 920 वाली कैंडल, तो इसने हमारे स्टॉप लॉस को काट दिया था एंड यहाँ पे हमने कुछ अराउंड 6 to 7,000 का लॉस बुक किया था। उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक वेट किया एंड जब फाइनली मेरे को यहाँ पे 29,000 टच करने के बाद एक रिवर्सल दिख रहा था, सो आई वॉज वेटिंग कि इधर से थोड़ी सी एक दो और रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ। सो जब ये वाली कैंडल बनी थी अराउंड 10:55 के आसपास, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने दोबारा यही वाली स्ट्राइक प्राइस को सेल किया क्योंकि इसमें प्रीमियम अच्छा मिल रहा था एंड इसीलिए मैंने इसको दोबारा सेल कर दिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो इनिशियली मैंने यहाँ पे 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी, लेकिन जब वो समवट यहाँ पे था उसके कुछ मिनट बाद ही मैंने 75 क्वांटिटी और शॉर्ट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। सो इस वजह से मैंने अपना थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी थी एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा मोमेंटम आया, प्राइस नीचे की तरफ आया एंड प्राइस ने वापस 28,500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। जब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा था तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो 250 का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था एंड हमने यहाँ पे कहीं पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था। सो यहाँ पे अब बात करते हैं कि मैं अपने चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ और किस तरीके से उसे इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ एंड हम उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेते हुए कल के लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे एंड कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 28,300 का, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्राइस ने कल भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था एंड अगर आज भी देखोगे तो प्राइस नीचे आया, इसी रेंज के आसपास से प्राइस वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। इसके अलावा कल एक पॉइंट था जो हमने मिस कर दिया था, वो ये था कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होता है वो भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे प्राइस नीचे की तरफ आया एंड करेक्ट उसके प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस से ऊपर की तरफ निकल गया। सो एक लाइन हम यहाँ पे भी बना देंगे। सो ये जो लाइन है 28,600 के आसपास की, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड अगर आप आज का भी चार्ट देखोगे तो उसने पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एंड फिर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे उसने प्राइस ने हिट किया है। सो ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब जो कल का रेजिस्टेंस लेवल था 28,800 जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, वो समवेयर अराउंड ये लेवल है। सो आज अब अगर आप देखोगे तो आज प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब ये लेवल भी जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो जहाँ से प्राइस आज रिवर्स हुआ है 29,000 के लेवल से, सो 29,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो ये तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स बन गए कल के लिए। अब हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? सो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, समवॉट हेयर 30-40 पॉइंट के आसपास ही यहीं पे कहीं ओपन होता है, तो हम यहाँ पे 29,000 की सी को सेल कर सकते हैं एंड 28,600 की पी को सेल कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यही जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम इनकी पी की बजाय हम यहाँ पे उनकी सी को शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएंगे इन दैट केस। सो कल डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा कई लोगों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि मैं ऑप्शन सेल क्यों करता हूँ, मैं ऑप्शन बाय क्यों नहीं करता हूँ। सो उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम कभी और बनाएंगे। सो मार्केट बेसिकली या तो ट्रेंडिंग होता है या फिर मार्केट साइडवेज होता है। सो जब आप ऑप्शन बाय करते हो तब आप पैसा तभी बनाते हो जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करे, एंड दैट टू विद मोमेंटम। एंड जबकि आप जब ऑप्शन सेल करते हो, सो अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं भी मूव कर रहा है और अगर वो साइडवेज मूव कर रहा है, उस केस में भी आपको पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे 3 में से 2 केस में ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है पैसा बनाने की, और एक केस में ऑप्शन बाइंग में होती है। सो जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा और मोमेंटम से मूव करेगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाओगे।
जबकि ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है लेकिन एक जगह होल्ड किया हुआ है, तब भी आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना लेते हो। सो इस वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड इसी वजह से मैं ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को ही ट्रेडिंग करता हूँ जिन दिन ऑप्शन का डिके ज़्यादा होता है। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।